हुन मैं बिला तमहीद खतावा से दावा देंगा कैदे मिलते इस्लामिया प्रोफेसर इंजीनियर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब नो नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसल के हक अहले हदीस। देखो देखो कौन आया, एक प्यार एक मौसम बहार, अज़्म और वफा उसका नाम है, हर जुबान पे इब्तिसाम है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें अनगिनत हैं और बेपाया हैं। सच्ची बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की किसी भी नेमत का हम हक कमा हक़्क़ुहु अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए अगर सारी ज़िंदगी भी इंसान सजदे में पड़ा रहे तो अल्लाह ताला की नेमतों का हक अदा नहीं हो सकता। सारी ज़िंदगी उसकी हम्द की जाए, उसकी तस्बीह की जाए, उसके सामने हाथों को फैलाया जाए, सर को झुकाया जाए, क़ियाम किया जाए, रुकू किया जाए। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया इंसान अदा कर ही नहीं सकता। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन नेमतें भी सारी एक जैसी नहीं हैं। कोई नेमत ऊंची है, कोई उससे ऊंची है, कोई उससे ऊंची है, कोई उससे ऊंची है। अल्लाह ताला ने सोच दी, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने बात करने की सलाहियत दी, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने देखने की सलाहियत दी, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने सुनने वाले कान दिए, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने पकड़ने वाला हाथ दिया, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने कदम दिए, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व ताला ने शरीके ज़िंदगी को अता फरमा दिया, बहुत बड़ी नेमत की बात है। अल्लाह ने दिलों के सुकून बेटों को पैदा किया, इंसान की गैरत की शक्ल में उसकी बेटियों को पैदा किया, बहुत बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह ने सर छुपाने के लिए घर की छत को दिया, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, रूए ज़मीन के ऊपर एक नेमत ऐसी है कि दुनिया की कोई नेमत भी उस नेमत बेपाया का मुकाबला नहीं कर सकती। वो नेमत ईमान की नेमत है, हिदायत की नेमत है। अगर इंसान सारी नेमतों को समेट ले और हिदायत से महरूम हो, इंसान घाटे में है, नुकसान में है, खसारे में है। हज़रात गिरामी कदर, फिरौन सरदार था लेकिन ईमान वाला नहीं था। दुनिया के अंदर जिल्लत की निशानी, जिल्लत की अलामत बन गया और आखिरत में अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम के दहकते हुए अंगारों को तैयार कर दिया। हामान के पास वज़ारत थी लेकिन वो ईमान की नेमत से महरूम था। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इबरत की अलामत बना दिया, जिल्लत का निशान बना दिया और क़यामत के दिन उसको आग वालों में, जहन्नम के दहकते हुए अंगारे के खामिलीन में शामिल फरमा दिया। उसका ठिकाना जहन्नम के ईंधन को बना दिया। रहती दुनिया तक के लिए उसको इबरत की अलामत बना दिया। उसका नाम और उसका काम अच्छे अल्फाज के अंदर बयान नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हामान को जिल्लत की अलामत के तौर पे पेश किया। हज़रात गिरामी कदर, अबू लहब खूबसूरत चेहरे वाला था, माल वाला था, हस्ब नसब वाला था, कबीले कुंबे वाला था, नाम वाला था। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चच्चा था लेकिन ईमान से महरूम था। अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वमरातुहु
हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह तबारक व तआला ने अबू लहब को और उसकी अहलिया को, जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में पेश रहा करते थे, अल्लाह ने निशान इबरत बना दिया। कुरान की एक पूरी सूरत को अबू लहब के घराने वालों की मुजम्मत के अंदर नादिल फरमा दिया। हजरात गिरामी कदर कारून सरमायादार था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली माल की नेमत को शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार नहीं था। बस्ती के अहले इल्म उसको कहा करते थे, अहसिन कमा सनल्लाहु इलैक। कारून को भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का वैसे ही पास किया कर जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे ऊपर एहसान किया है। लेकिन कारून की समझ में यह बात नहीं आती थी। बस्ती के वो लोग जो दुनियादार थे, जिनको हकीकतों का इल्म नहीं था, वो ये बात कहा करते थे, या लैत लना मिस्लमा ऊतिया कारून, ए काश हमें भी वो मिल जाए जो कारून के पास है। अल्लाह अगर चाहता तो बहुत से दीगर मुजरमों की तरह कारून को भी ढील दे सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कारून की हकीकत को वादे फरमाने के लिए उसको खजाने के समेत जमीन के अंदर दंसा दिया और इस अमर का ऐलान फरमा दिया, फहसफना बिही व बिदारिहिल अर्श। हमने उसको उसके घर समेत जमीन के अंदर घुसा दिया, दंसा दिया, घुसा दिया। आने वालों के लिए उसको निशान इबरत बना दिया। शद्दाद जागीरदार था, लेकिन ईमान वाला नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाग को भी तबाह बर्बाद फरमा दिया। हजरात गिरामी कदर, अब एक और मंजर को देखिए। अबू लहब चौधरी के मुकाबले के ऊपर सैयदना सिद्दीक अकबर भी चौधरी थे, लेकिन ईमान वाले थे। अल्लाह ने रहती दुनिया तक के लिए सिद्दीक अकबर बना दिया। हजरत उमर फारूक वजीर थे, बाद में अमीर बने। अल्लाह ने रहती दुनिया तक के लिए फारूक आजम बना दिया। सैयदना उस्मान मान वाले थे, अल्लाह ने आपके माल को कबूल फरमाकर आपको गनी बना दिया। सैयदना हैदर करार मेहनत कश थे, तहज्जुद गुजार थे, शब जिंदादार थे, मेहनत मजदूरी के साथ अपने मामलात को चलाने वाले थे। अल्लाह ने मुर्तदा और हैदर करार बना दिया। हजरत बिलाल हबशी गरीब उद्यार थे, परदेसी थे, मफलूकुल हाल थे। अल्लाह ने यह मुकाम बुलंद अता फरमा दिया कि हजरत रसूलुल्लाह जब मेराज की रात आसमानों की सैर पे गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने बिलाल के कदमों की आहट को सुना और इस बात को वादे फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला किसी के माल को नहीं देखता, किसी के हस्बो नसब को नहीं देखता, किसी की जाहरी नमूदो नुमाइश को नहीं देखता, बल्कि परवरदिगार आलम अगर देखता है इंसानों के दिलों को देखता है, उनके आमाल को देखता है। हजरात गिरामी कदर, कोटली राय अबू बकर हो या मीर मोहम्मद हो या कसूर हो या राजा जंग हो या खुडियां हो, हर यहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपने बुजुर्गों को कब्रों में उतरते हुए देखा है। अपने दादों को, अपने नानों को, अपने परदादों परनानों को कब्रों में दफनाया है। हजरात गिरामी कदर, दुनिया में जो भी आया है उसको एक दिन दुनिया से जाना है। दुनिया से जो भी गया है, चाहे सरदार हो, चाहे चौधरी हो, चाहे बडेरा हो, चाहे लैंडलॉर्ड हो, दुनिया के अंदर हमेशगी किसी को हासिल नहीं होगी। हजरात गिरामी कदर, इस दुनिया फानी के अंदर उरूज अगर हासिल होगा, अजमत अगर हासिल होगी तो अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी पे हासिल होगी, कमली वाले की गुलामी पे हासिल होगी। और हजरात गिरामी कदर, आखिरत के अंदर फिरदौस के बाला खाने भी अगर हासिल होंगे, रब्बे कदीर के गुलामों को हासिल होंगे, कमली वाले के नौकरों को हासिल होंगे। हजरात गिरामी कदर, आज कोटली राय अबू बकर के अंदर मैं इसी पैगाम को सुनाने के लिए आया हूं। ना हमने किसी जागीरदार को अपना रहनुमा बनाना है,
किसी सरमायादार को अपना मुक्तदा बनाना है, न किसी लैंडलॉर्ड को अपने लिए आइडियल बनाना है। हमने अगर मानना है या रब्बे कबीर की किबरियाई को मानना है या मदीने वाले की मुस्तफाई को मानना है, और हमने इस इलाके के अंदर सरमायादारों और जागीरदारों के सामने अल्लाह अकबर के नारे को लगा के छोड़ना है और निदाम मुस्तफा के डंकों को बजा के हजरात गिरामी कदर, दुनियादारों की हुशामत करके चंद टकों को हासिल कर लेना या प्रोटोकॉल को हासिल कर लेना यह कोई बड़ी बात नहीं है। असल बड़ी बात यह है कि इंसान अर्श वाले का बंदा हो, काली कमली वाले का गुलाम हो। और हजरात गिरामी कदर, मैंने पहले भी कई मर्तबा अपने बारे में यह बात कही है और आज फिर कह देना चाहता हूं, मुझको शाहों की हुशामत का सलीका ही नहीं, ज़हीर के लब हिलते हैं पैगंबर की सनाखानी में। हजरात गिरामी कदर, अगर कलम को जरा बेच दिया जाए, जुबान को जरा फरोख्त कर दिया जाए, जमीर को जरा बेच दिया जाए, तो मुल्क के अंदर असेंबली की मेंबरशिप तो बड़ी छोटी बात है, वजारत भी मिल सकती है, मुशावरत भी मिल सकती है, लेकिन रब्बे कबीर की कसम है हमारी निगाह ना वजारतों पे होती है, ना मुशावरतों पे होती है, ना हुक्मरानाने वक्त की कुर्बतों पे होती है, ना उनकी हुशामतों पे होती है, ना उनकी सोबत पे होती है, ना उनकी रिफाकत पे होती है। नजर हमारी होती है तो या रब के कुरान पे होती है या काली कमली वाले के फरमान पे होती है। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा। हज़रात गिरामी कदर, मैं आज आपके सामने इस पैगाम को सुनाने के लिए आया हूं और आला वजहिल बसीरत इस बात को बताने के लिए आया हूं, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है हमारा इम्तिहान लेने के लिए। ये जमीन दारुल फना है, दारुल बका आखिरत है। ये जमीन जो है इसके अंदर इम्तिहान को लिया जाएगा, दारुल करार आखिरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इस अमर का ऐलान फरमा दिया, बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका इन्ना हाज़ा लफ़ी सोफ़िल ऊला सोफ़ी इब्राहीम व मूसा। तुम्हारी निगाह दुनिया के किनाल के घर पे होती है, हालांकि दुनिया का एक किनाल का घर जन्नत के महल्लात का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारी निगाह दुनिया की हसीना की रिफाकत पे होती है, हालांकि दुनिया की हसीना हूर की रिफाकत का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारी निगाह दुनिया के हटो बचो करने वाले नौकरों पे होती है, हालांकि दुनिया के नौकर जन्नत के गिलमान की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारी निगाह दुनिया के मौसम बहार पे होती है, हालांकि दुनिया का मौसम बहार जन्नत के मौसम बहार का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारी निगाह दुनिया के तल्लुकात पे होती है, हालांकि दुनिया के तल्लुकात अर्श वाले के दीदार का। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन ये कैसे हासिल होगा? ये सब कुछ जब हासिल होगा जब हम अपने मनहज को बदलेंगे, अपने नुक्ता नजर को बदलेंगे। याद रखिए, खाना सारे ही खाते हैं, पानी सारे ही पीते हैं, शादी सारे ही करते हैं, औलाद सबकी होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कौन लोग पसंद हैं जो इस दुनिया में रहते हुए अर्श वाले की अजमत के डंके बजाते हैं, उसके जिक्र की माला जपते हैं, उसके सामने अपने सरों को झुकाते हैं, उसकी तस्बीह उसकी तहमीद का नारा लगाते हैं, हजरत रसूलुल्लाह की जात के साथ गुलामी का दम भरते हैं, आपके साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हैं, आपके साथ अपनी वाबस्तगी का ऐलान करते हैं। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह से वाबस्तगी के लिए बिलाल को कभी हिर्रा की तपती हुई सरजमीन के ऊपर लिटाया गया, कभी सुमैया को टांगों के जरिए शहीद किया गया, कभी जुन्नराए रूमी की आंखों के अंदर लोहे की थलाओं को गर्म करने के बाद उसकी आंखों में फेरा गया, कभी हजरत हमजा के वजूद को टुकड़ों के अंदर तकसीम किया गया। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह से मोहब्बत की वजह से बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी अज़ियतों को
बर्दाश्त किया। कोटली राय अबू बकर के लोगों, क्या हम निजाम मुस्तफा के लिए आज के इस दौरे पुरआशोब के अंदर हजरत रसूलुल्लाह की बात को भी करना गवारा नहीं कर सकते? हजरत गिरामी कदर, मैं आपके सामने आज इस बात को रखना चाहता हूं, अगर आज पाकिस्तान के गैरतमंद नौजवान हजरत रसूलुल्लाह के साथ वफादारी का इजहार करने के लिए मैदान अमल में निकल आए तो रब्बे काबा की कसम है, फ्रांस ने जो हजूर अक़दस की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी की हिम्मत और नापाक जसारत की है, आइंदा के बाद फ्रांस के लोग हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी करने की नापाक जसारत नहीं कर सकते। हजरत गिरामी कदर, फ्रांस हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखियां करता रहा, लेकिन हजरत गिरामी कदर पाकिस्तान के हुक्मरान खामोश तमाशाई बने रहे और हजरत गिरामी कदर मुल्क के अंदर सफीर फ्रांस यहाँ पर पूरी कुव्वत के साथ बरकरार रहा। हजरत गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मैं आपके सामने इस बात को आज रख देना चाहता हूँ, मैंने कभी आपके साथ गलियां पक्के करने का वादा नहीं किया, मैंने कभी आपके साथ ट्रांसफार्मरों को लगाने की बात नहीं की, मैंने कभी आपके साथ खड़ेबंदी की बात नहीं की, लेकिन रब्बे काबा की कसम है, अगर आप मुझे वोट देकर असेंबली के अंदर पहुंचाएं तो रब्बे काबा की कसम, अगर हुर्मत रसूलुल्लाह का मसला हो या हतम नबूवत का मसला हो या निजाम मुस्तफा का मसला हो, अल्लाह की कसम मियां साहब की सरदारी को नहीं देखूंगा, उनके सरमाए को नहीं देखूंगा, जरदारी की जागीर को नहीं देखूंगा, इमरान खान की शोहरत को नहीं देखूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हजरत रसूलुल्लाह की अज़मत का डंका बजा के छोड़ूंगा और बातिल को इंशाअल्लाह ईवानों के अंदर से हजरात गिरामी कदर, और आज आपके सामने ये बात भी कर देना चाहता हूँ, एक वक्त वो था जिस वक्त मलाला यूसुफ जई को पाकिस्तान से बड़े तमतराक के साथ यूरोप के अंदर मुंतकिल किया गया। हजरात गिरामी कदर, पाकिस्तान के दीनी तबकात को उस वक्त भी उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हजरात गिरामी कदर वक्त गुजरने के साथ उसने अपने असल चेहरे को लोगों के सामने कर दिया। आज उसने बरतानिया के फैशन मैगजीन वो को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इंसान और मर्द और जन को इकट्ठे रहने के लिए निकाह और शादी की कोई जरूरत नहीं, वो आजादाना तरीके से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। हजरात गिरामी कदर, इस बात की जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? इस बात की जिम्मेदारी पाकिस्तान के उन हुक्मरानों के ऊपर आयद होती है जो हर उस अंसर को, जो हर उस मर्द को, हर उस औरत को बैरून मुल्क भागने देते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला का गद्दार होता है, हजरत रसूलुल्लाह का गद्दार होता है। हजरत गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज हम मिंबर रसूल के ऊपर से कोटली राय अबू बकर के इज्तिमात के जरिए, जिला कसूर के इज्तिमात के जरिए अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मलाला यूसुफ जई को पैगाम हक सुना रहे हैं। और आज भी दुनिया अखबार के अंदर मैंने कॉलम लिखकर इस बात को वादे किया कि पाकिस्तान को मलाला यूसुफ जई की जरूरत नहीं, बल्कि पाकिस्तान को सैयदा सिद्दीका के इल्म की जरूरत है, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के हया की जरूरत है, हजरत हदियतुल कुबरा की वफा की जरूरत है। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, अगर आपने असेंबली के ईवानों के अंदर पहुंचाने में मदद की तो असेंबली के अंदर शर्मो हया और हिजाब का डंका बजा के छोड़ेंगे और बेहया औरतों का नाका इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर बंद करके छोड़ेंगे। और हजरात गिरामी के अंदर मैं आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हजूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निज़ाम आज अगर इस मुल्क के अंदर नाफिज कर दिया जाए तो मजलूमों के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, जबर का खात्मा हो जाएगा, इस्तेसाल का खात्मा हो जाएगा, गुलामी की जंजीरें टूट जाएंगी, थाना कल्चर का खात्मा
जागीरदाराना निजाम की बसात को पलटा दिया जाएगा और पुलिस गर्दी का खात्मा कर दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, अगर बात फकत दलील की हो, बात फकत मुज़ाकरे की हो, बात फकत मुबाहसे की हो, बात फकत कलम को चलाने की हो, बात फकत जुबान को हिलाने की हो, तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से अल्लामा ज़हीर का ये गुनाहगार बेटा हर मुकाम के ऊपर मैदान अमल में आने के लिए तैयार है। लेकिन इंतहाबी मार्के के अंदर बातिल को गिराने के लिए हमें सरों की फसल की जरूरत है, नौजवानों की वफाओं की जरूरत है, बूढ़ों की दुआओं की जरूरत है, नौजवानों की तमन्नाओं की जरूरत है। इंशाअल्लाह इस इलाके के लोगों के दिल और ज़मीरों से पार्टी और धड़ेबंदी को खुरच के छोड़ेंगे और आपके दिल के ऊपर मुस्तफा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के नक्श को नक्श करके हजरात गिरामी कदर, अगर हजरत रसूलुल्लाह का निजाम आ जाए इस मुल्क के अंदर, चोरी का खात्मा हो जाएगा, डकैती का खात्मा हो जाएगा, रस्सागिरी का खात्मा हो जाएगा, बेहयाई का खात्मा हो जाएगा, औरतों की इज्जतें महफूज हो जाएंगी, बदकिरदारी और बदफेली का खात्मा हो जाएगा। हजरात गिरामी कदर, इसलिए कि हजूर का निजाम हर एक के लिए बराबरी का निजाम है। एक इंसाफ है जिसका नारा इमरान खान ने लगाया, लेकिन हजरात गिरामी कदर 3 बरस के दौरान इंसाफ नहीं मिला, अदल नहीं मिला। हजरात गिरामी कदर, आज हम ये बात कह देना चाहते हैं, अदल भी अगर मिलेगा काली कमली वाले के कानून से मिलेगा कि जिसके दौर के अंदर, जिनके जमाना रिसालत माप के अंदर बनु महजूम की एक बड़ी औरत ने चोरी की, हजरात गिरामी कदर उसकी सिफारिश लेकर उसामा इब्ने ज़ैद बारगाह रिसालत माप में हाजिर हुए। कहा हजूर ये बड़े हस्बो नस्ब वाली है, बड़े शानो मुकाम वाली है, बड़े नाम वाली है, बहुत बड़े कबीले वाली है, अगर इसके हाथ को काट दिया गया बनु महजूम की तो नाक कट जाएगी। हजरत रसूलुल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतातु यदहा, अगर मोहम्मद का कल्बे अतहर हो, खदीजा का लहते जिगर हो, अली का नूरे नजर हो, हसनो हुसैन की मादर मोहतरम हो और सैयदतुन निसाई अहल जन्नह फातिमा भी चोरी करे, नबी उसके भी हज़रात गिरामी कदर, हमें चुनाचे ये बात कहने में हम हक बजानब हैं। हमें ना मुस्लिम लीग के मंशूर की जरूरत है, ना तहरीक इंसाफ के दस्तूर की जरूरत है, ना पीपल पार्टी के मंशूर की जरूरत है। हमें जरूरत है या रब के कुरान की जरूरत है या काली। हज़रात गिरामी कदर, मुझे आप ये बात बतलाइए कि आप काली कमली वाले के झंडे की अमलदारी के लिए इंशाअल्लाह हमारे कदमों से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं, इंशाअल्लाह कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं, इंशाअल्लाह। क्या इस्लामाबाद के ईवानों के ऊपर परचम नबूवत को लहराने के लिए तैयार हैं, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूहे पर के गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की तकलीफ़ों को रफ़ा फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की बेचैनियों बेकरारियों को दूर फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के घरों में अमन व सुकून और राहतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह जितनी तकलीफ़ें आ चुकी हैं उन पर सब्र करने वाला बना। अल्लाह आइंदा आने वाली ज़िंदगी में हर तकलीफ़ से और आज़माई से हम सबको महफूज़ व मामून फरमा। अल्लाह दीन दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार फरमा। अल्लाह दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज़ व मामून फरमा। अल्लाह तमाम फ़ौत शुदगान की हताओं को मुआफ़ फरमा। अल्लाह भाई मोहम्मद अली के भाई की हताओं को मुआफ़ फरमा। अल्लाह जितने भाई दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह उनकी हताओं को मुआफ़ फरमा। अल्लाह इस्लाम वाली ज़िंदगी ईमान वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको अपनी बारगाह में झुकने वाला और पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी करने वाला बना।
ऐ अल्लाह हम सबको किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम वाली ज़िंदगी ईमान वाली मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सआदत वाली ज़िंदगी शहादत वाली मौत नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्ब सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल